एक मसरूफ शहर में सलमान नामी एक शख्स रहता था जो अपनी ईमानदारी और मेहनत की वजह से जाना जाता था। उसकी मार्केट में एक छोटी सी दुकान थी जिसे वो रोज सुबह सवेरे खोलता और रात देर से बंद करता। सलमान अल्लाह पर गहरा यकीन रखता था, मगर वक्त के साथ रोजी कमाने का दबाव उसे आहिस्ता आहिस्ता असल मकसद से दूर करने लगा। हर जुम्मा को जब जुम्मा की अजान गलियों में गूंजती तो ईमान वालों को मस्जिद की तरफ बुलाती। जवानी के दिनों में सलमान बिला झिझक दुकान बंद कर देता, गुस्ल करता, साफ कपड़े पहनता, खुशबू लगाता और सुकून के साथ मस्जिद की तरफ चल पड़ता। मगर जैसे जैसे साल गुजरते गए वो खुद से कहने लगा, बस ये एक गाहक, सिर्फ चंद मिनट और। अक्सर वो चंद मिनट खुतबा छूट जाने का सबब बन जाते और कभी-कभी पूरी नमाज ही रह जाती। एक जुम्मा की दोपहर कारोबार गैर मामूली तौर पर सुस्त था। सलमान अकेला दुकान में बैठा थके हुए चेहरे के साथ सिक्के गुन रहा था। अचानक जुम्मा की अजान बुलंद हुई। उसकी आवाज साफ और पुरअसर थी। कई हफ्तों के बाद पहली बार कोई गाहक मौजूद नहीं था। उसके दिल में कुछ हलचल हुई। उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान याद आया, सबसे बेहतरीन दिन जिस पर सूरज तुलू होता है, जुम्मा का दिन है। सलमान ने दुकान बंद की और मस्जिद की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसने एक बूढ़े गरीब आदमी को देखा जो गर्मी में मुश्किल से चल रहा था। बगैर सोचे समझे सलमान ने उसका सहारा लिया और उसे मस्जिद तक पहुंचाया। बूढ़े शख्स ने मुस्कुराकर उसके लिए दिल से दुआ दी। मस्जिद के अंदर खुतबा बरकत के बारे में था कि बरकत सिर्फ माल में नहीं बल्कि दिल के सुकून और अल्लाह की इताअत में होती है। खुतबे का हर लफ्ज सलमान के दिल पर असर कर रहा था, जैसे वो उसी के लिए तहा जा रहा हो। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसे एहसास हुआ कि उसने उस मुकद्दस दिन की कितनी लापरवाही की है। नमाज के बाद सलमान खामोशी से बैठा दुआ करने लगा। उसने अल्लाह से माफी मांगी और अहद किया कि जिंदगी चाहे कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, वो कभी जुम्मा को नजरअंदाज नहीं करेगा। इसी हफ्ते से हालात बदलने लगे। गाहक आने लगे, भीड़ की सूरत में नहीं बल्कि ईमानदारी और एहतराम के साथ। आमदनी बाकायदा हो गई और उसका दिल बरसों बाद हल्का महसूस करने लगा। जो दबाव उसे अंदर से खा रहा था वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगा। सलमान समझ गया कि जब वो अल्लाह को तरजीह देता है तो अल्लाह खुद उसकी परेशानियों का ख्याल रखता है। उस दिन के बाद सलमान हर जुम्मा को दुकान जल्दी बंद करने लगा। वो मोहब्बत और शुक्रगुजारी के साथ जुम्मा की तैयारी करता और अपने बच्चों को भी उस बाबरकत दिन की अहमियत सिखाता। अखलाकी सबक: जब हम जुम्मा की कदर करते हैं और अल्लाह को उसका हक देते हैं तो अल्लाह हमारी जिंदगियों को नजर न आने वाली बरकतों से भर देता है। जो कुछ हम अल्लाह के लिए छोड़ते हैं वो कभी जाया नहीं होता। वो सुकून, बरकत और हिदायत बनकर लौटता है।